आज हम बीएड फर्स्ट सेम में अपने टॉपिक की बात करेंगे। टीचर एजुकेशन में अध्यापक शिक्षा जो है, तो अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हमें पढ़ना है। आज के टॉपिक में यूनिट 4 है अपना, है ना। और अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हम देखेंगे। तो अध्यापक शिक्षा में हमें जो उद्देश्य देखना है, तो शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए यह अनिवार्य है कि अध्यापकों को, शिक्षा आयोग ने क्या कहा कि शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए यह आवश्यक है कि जो अध्यापक हैं उनका वृत्तिक शिक्षण यानी वृत्तिक शिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। अब वृत्तिक शिक्षण कार्यक्रम क्या है कि किसी पेशे या कैरियर के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया का एक समुचित कार्यक्रम है। तो किसी भी पेशे या कैरियर की बात कर रहे हैं, ये पेशे या कैरियर में, तो चूंकि अध्यापक पेशे में होते हैं तो उनके लिए जो कैरियर आगे जाएगा, तो उनको कैसे बताना है कि उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए सरकार ने कहा कि शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अनिवार्य है कि अध्यापकों का वृत्तिक शिक्षण कार्यक्रम समुचित रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो उसमें क्या होगा कि यदि वृत्तिक शिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें कौशल की बात की गई, स्किल से यदि टीचर्स पढ़ाते हैं, शिक्षण विधियों से टीचर्स पढ़ाते हैं, तो शिक्षा में गुणवत्ता आता है और सुधार आता है। और जो जिस आयु स्तर के बच्चे हैं उनको उस तरह की विधियों से, उस तरह की स्किल से पढ़ाया जाए, ऐसी बात की गई है। और कहा है कि यदि अध्यापक शिक्षा को प्रशिक्षण दिया जाए इस तरह का कि उनमें गुणात्मक सुधार हो, कि जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, तो उनमें किन किन विधियों का प्रयोग करें, किन किन स्किल का प्रयोग करें, उसके अनुसार यदि पढ़ाते हैं तो सरकार जो भी प्रशिक्षण पे खर्च करेगी तो वो लाखों छात्रों को उससे फायदा होगा, बहुत मूल्यवान चीज होगी। ऐसी बात शिक्षा आयोग ने की थी। तो उसके लिए कुछ उद्देश्य है कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो इसमें बात की गई पहले उद्देश्य की कि शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना। तो इसमें समाज शास्त्री की दार्शनिक, पहले ये कि छात्र को ये बताया जाए कि वो स्वयं के बारे में जाने कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है, क्यों जीवन जीना चाहता है, ये दार्शनिक के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद एक समाज शास्त्री कि समाज शास्त्री उद्देश्य क्या कि समाज से जुड़े, उसको सबसे लगाव हो, व्यवस्थित उसकी दिनचर्या हो, सबसे मिलना जुलना, सबसे अच्छे व्यवहार करना। मनोवैज्ञानिक का अर्थ ये हो जाएगा कि मन के भावों को समझना। जब आप पढ़ा रहे हो तो जो छात्र के भाव हैं, टीचर्स के भाव हैं, क्या एक दूसरे को समझ के पढ़ाना, तो ये चीजें हो जाती है इसमें। फिर राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका से ज्ञान कराना। फिर विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। तो विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने में ये बताया कि ये जो विषय वस्तु है आपकी, इसमें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, यदि आपको उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान है तो आप अच्छे से व्यवस्थित पढ़ा पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओ उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षण तकनीकों का ज्ञान कि इस समय जैसे कि कंप्यूटर, डिजिटल वगैरह से पढ़ाई होती है, तो उस तरह का ज्ञान भी आप अध्यापक शिक्षा ट्रेनिंग अध्यापक को, जो भी आपके टीचर ट्रेनिंग टीचर हैं, उनको आप ज्ञान प्रदान करो। उसके बाद अधिगम, तो सीखना, मनोविज्ञान यानी कि ज्ञान प्रदान करना। और शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों, तकनीकों का, जैसे शैक्षिक मापन मूल्यांकन में आपने देखा होगा कि परंपरागत तरीके से जो कॉपियां चेक होती थी तो सीधे नंबर दिए जाते थे, रिजल्ट बन जाता था। फिर धीरे धीरे सीबीएसई में देखा होगा आपने, ग्रेड प्रणाली से ABCD कुछ इस तरह की तकनीक, मतलब वो अंक प्रदान किए गए, ग्रेड सिस्टम चालू हुआ। अब तकनीकों से देखा होगा कि डायरेक्ट आपका रिजल्ट ऑनलाइन भी आ जाता है, इस तरह की भी। तो जो शैक्षिक मापन का जो मूल्यांकन है, उसकी विभिन्न विधियां हैं, तकनीकें हैं, उनसे शिक्षकों को आप प्रशिक्षण दो, ज्ञान कराओ। उसके बाद शिक्षा की समस्याएं जहाँ जहाँ पर आ रही हैं, तो छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर उन समस्याओं की बातें करें, तर्क वितर्क करें, विचार विमर्श करें। इसके बाद यहाँ पर देखो
पाठ सहगामी क्रियाएं। अब ये पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अभी आप स्वयं भी पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 1 से आपने 12th तक पढ़ा है, पूरा कॉलेज भी किया होगा, ग्रेजुएशन, उसमें पाठ सहगामी क्रियाएं आपने ये देखी होंगी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने विद्यालय महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, इस तरह से कार्यक्रम होते हैं सारे। तो इस तरह के कार्यक्रमों में भी जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो भाग ले सकें। ठीक है, तो इस तरह की बात भी प्रशिक्षण में की गई कि अध्यापक शिक्षा में यदि आप प्रशिक्षण दे रहे हो तो ये पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी उनमें शिक्षकों में, अध्यापकों में ऐसी योग्यता विकसित की जाए कि वो विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाते समय पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकें। इतना क्लियर? फिर आगे हम चले तो इसमें देखो, विद्यालय व कक्षा प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराना। अब विद्यालय या महाविद्यालय भी कह सकते हैं हम, जैसे स्कूल या कॉलेज की बात करें तो स्कूल या कॉलेज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लासें होती हैं, अलग अलग सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांटा जाता है हर क्लासों को, और फिर कितनी छात्र संख्या है ये प्रबंध के अंतर्गत क्या आ जाता है, कितनी छात्र संख्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कहाँ कहाँ बैठेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था कैसी होगी, और भी तरह के प्रबंध हैं, जैसे पानी पीने के, खेल के मैदान के कहाँ कैसा आयोजन करना है, किन बच्चों को खेल के मैदानों में पहुंचाना है, कहाँ क्लासों में पढ़ाना है, मतलब पूरा प्रबंध, पूरा मैनेज करना एक तरह से, उस चीज़ों से भी अवगत कराना है कि कब क्लासें लगेंगी, कब लंच टाइम होगा, कब कौन से कार्यक्रम निर्धारित होंगे, कब राष्ट्रीय त्यौहार आएंगे, कब अपने ये परंपरागत त्यौहार आएंगे, कौन सा उत्सव कब किया जाना है, ये सारी चीज़ों का विद्यालय कक्षा प्रबंध विभिन्न सिद्धांत होंगे, जो उन सिद्धांतों से भी अवगत कराना कि विद्यालय महाविद्यालय में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, कब कब होते हैं, कब कब क्लासें लगती हैं, कब बाहर भेजना है, कब शैक्षिक भ्रमण में भेजना है, कब प्रोजेक्ट कार्य होंगे, कब प्रैक्टिकल होंगे, मीन्स पूरा टोटल आपको पूरा प्रबंध, विभिन्न चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया कि विद्यालय व कक्षा प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराना। तो इसके अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगी। पाठ सहगामी में हमने क्या देख लिया कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में होते हैं वो हो गए। अब इसमें निर्देशन परामर्श में क्या हो गया कि कई बच्चों के साथ क्या होता है कि वो थोड़े से पढ़ाई में कमजोर होते हैं, या कुछ बच्चे देखे होंगे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, मेरिट में आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अपन एक विचार विमर्श कर सकते हैं, निर्देशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं, समझा सकते हैं। इस तरह से हमने देखा। और शिक्षा की समस्याओं में विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहन देना कि अब समस्याएं क्या आती हैं कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर पाते हो, या आप नहीं आ पा रहे हो, या यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हो, तो जो भी समस्याएं हैं वो सारी चीजें क्या क्या करना है अपन को विचार विमर्श करना है। इसका भी मतलब एक शिक्षा के उद्देश्य में ये चीजें भी होनी चाहिए। तो सरकार ने सबसे पहले क्या बोला शिक्षा आयोग ने कि गुणात्मक सुधार करना है। तो गुणात्मक सुधार में जब हमारे शिक्षा के उद्देश्य इस तरह से होंगे तो निश्चित है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। और विशेष बात ये की गई इन्होंने कि जो आपका विशेष बातों में इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले सुधार कैसे होगा कि जब शिक्षक को क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और अच्छी शिक्षण विधियां होना चाहिए कि किस आयु वर्ग के बच्चों को आप किस स्किल से, किस विधियों से पढ़ाते हो। ठीक है, तो इन्होंने अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को इस तरह से बताया। ठीक है, थैंक यू।